जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त कैसे हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हसन शाह और आप देख रहे हैं हसन शाह ऑफिशियल। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये माइट सीरीज़ की सेकंड वीडियो है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ बर्ड्स के अंदर आती हैं। हर टाइप के लव बर्ड के अंदर प्लस इसमें बिग बर्ड्स भी आते हैं, प्लस इसमें फिंचेस स्पेशली गोल्डियन इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपायर होती है। ये जो वीडियो है ये माइट सीरीज़ की ही सेकंड वीडियो मैंने जैसे बताया, और इसका जो टॉपिक है वो एयर सैक माइट्स, हाउ टू ट्रीट अ सिक बर्ड विच इज़ इन्फेक्टेड बाय एयर सैक माइट। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि सीआरडी के साथ रिलेट करता है, जिसमें सीआरडी के साथ ही रिलेट करता है, और फिर इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं ना वो सेम ही रहते हैं। तो पहले सिम्टम्स की बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं ताकि आप लोगों को पता लग जाए। अच्छा, इसके अंदर पहला सिम्टम तो ये है कि परिंदा मुंह खोल के सांस लेता है और साथ उसमें समटाइम सीटी की आवाज़ आती है। बहुत खींच के सांस लेता है, आपको फ़ील होगा कि उसको सांस बेचारे को आ ही नहीं रहा। दूसरा सिम्टम इसके अंदर ये होता है कि वो सीटी की आवाज़ विसलिंग करता है। तीसरा ये होता है कि वो उसके अलावा बर्ड जो है ना वो कुछ खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता। आप देखेंगे बर्ड एक कोने पे बैठ गया है या स्टिक के ऊपर बैठा है और वो विसलिंग कर रहा है, सीटी की आवाज़ उसके सांस लेने में आ रही है। आप उसे छेड़ते हैं तो वक्ती तौर पे वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा जब आप शेड से बाहर चले जाएंगे वो बर्ड दोबारा आपको खींच के सांस ले सकता है। इसकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत मुश्किल है, और जब बर्ड आपका इस कंडीशन में हो तो इसका मतलब है उसके पास जस्ट 24 आवर्स हैं। अच्छा, ये तो मैंने उसकी आपको सिम्टम बताई है कि ये एयर सैक माइट की सिम्टम क्या सिम्टम होती है। अब उस पर बात करते हैं ये एयर सैक माइट्स होती क्यों हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप जब भी, मैं जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ मुतअद्दिद बार, कि आप बर्ड कोई बाहर से परचेज़ करते हैं तो आपको पता नहीं होता, वो आप उसको क्वारंटाइन कराएं एटलीस्ट फॉर 40 डेज़, और फिर आपका ये मसला जो है ना वो बर्ड के अंदर कम से कम आएगा। सेकंड रीज़न, आप ट्रेज़ नहीं वॉश करते टाइमली, आपके शेड का एनवायरनमेंट ठीक नहीं, और बहुत बड़ी रीज़न इसके अंदर वेंटिलेशन आपके शेड के अंदर कम होना, जिसकी वजह से ये उनके अंदर, और वेंटिलेशन जब कम होती है उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये उसकी बुनियादी वजूहात हैं। आपके शेड की सफाई का प्रॉपर ना होना, आपके सीड पॉट्स, पानी वाले पॉट्स टाइम के ऊपर ना धुलना, और बाहर से ऐसा परिंदा आ जाना जिसको आपने क्वारंटाइन नहीं किया, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, ये तो उसके काजेज़ हो गई, मेन काजेज़। अब हमने ये देखना है कि उस बर्ड को ट्रीट कैसे करना है। तो दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही मुख्तसर वक्त होता है हमारे पास, जस्ट 24 आवर्स के लिए परिंदा सिम्टम शो करता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आपने एक बहुत ही शॉर्ट टाइम, आपको कोर्स बता रहा हूँ, नील स्टेट ड्रॉप्स आपने लेने हैं मेडिकल स्टोर से। 3 कतरे उस बर्ड के मुंह में डायरेक्ट आपने देने हैं डेली वंस। दूसरा, आपने ऑगमेंटन सिरप लेना है, बच्चों वाला, कम ताकत वाला, बताए गए तरीके के मुताबिक बना लेना है आपने। और बनाने के बाद उस बर्ड को डायरेक्ट 3 कतरे आपने उस बर्ड के मुंह में डायरेक्ट उसी वक्त डालने हैं जैसे ही आपको सिम्टम शो होता है। आपने किसी से पूछना नहीं है, आपने फ़ौरी तौर पे ये मेडिसिन अरेंज करनी है। और इसके साथ एक तीसरी, और उसके अलावा उसको आपने, अच्छा एक तीसरी मेडिसिन बता दूं, डेल्टा कॉर्टल 5 EC, ये आपको मिलेगी मेडिकल स्टोर से। ये लेके आपने इसको पीस लेना है। ये बहुत छोटी सी होगी टेबलेट, इसको आपने पीस लेना है। ऐसे बर्ड को आई सजेस्ट कि आप हैंड फीड ज़रूर करवाएं। अच्छा, 5 cc हैंड फीड के अंदर आप कितनी दवा मिक्स करेंगे वो आपको बता रहा हूँ। आपने एक तो ऑगमेंटन सिरप लिया, उसके डायरेक्ट 3 कतरे बनाने के बाद दिए, नील स्टेट लेना है और 3 कतरे उसके बर्ड। जब आप ये 3 कतरे उसके मुंह में डाल चुके हैं, फिर उसके बाद आपने उसको हैंड फीड करवाना है ऐसे बर्ड को।
एटलीस्ट ट्वाइस अ डे और 5 ml जो है हैंड फीड के अंदर मिक्स करना है। तो आपने 5 कतरे ऑगमेंटन सिरप के, 3 कतरे नील स्टेट ड्रॉप्स के और आधी गोली डेल्टा कॉटल 5 EC की आपने मिक्स करनी है। ये 1 टाइम की डोज़ है। ये मिला के आपने उस बर्ड को हैंड फीड के अंदर 1 टाइम देनी है और ये दूसरी मरतबा फिर आप यही करेंगे, यानी दिन में 2 मरतबा ये आपने दवा की डोज़ देनी है हैंड फीड में मिक्स करके। और 250 ml वाटर के अंदर उसकी जो डी होगी या ड्रिंकर लगाया होगा तो उसमें आपने ऑगमेंटन सिरप के 10 कतरे और डेल्टा कॉटल आधी और 7 नील स्टेट फिर आपने 5 कतरे, ये तीनों आपने उसमें मिक्स करके रख देनी है। ये दोस्तों 5 डेज़ का ट्रीटमेंट है। 5 दिन के लिए आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो बर्ड है वो एयर सैक माइट के जो असर है उससे उम्मीद है मुझे कि वो रिकवर कर जाएगा। अच्छा, एक बात जो मैं बतानी भूल गया और जो कि बहुत ही ज़रूरी थी, आपने आइवर्जन या आइवरमेक्टिन या स्कैट, ये तीनों चीज़ों में से जो अवेलेबल हो आपने सबसे पहले ट्रीटमेंट शुरू करते वक्त बर्ड के नेक बैक पर और लेग्स इनसाइड पर एक एक ड्रॉप लगानी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट डे फिर दोबारा ये अप्लाई करनी है। 2 दिन जब आप लगा चुके हैं फिर आपने 7 दिन के बाद ये रिपीट करनी है, फिर 7 डेज़ के बाद रिपीट करनी है और फिर 7 डेज़ के बाद रिपीट करनी है। यानी 21 दिन के साइकिल में 3 मरतबा आप स्कैट, आइवरमेक्टिन या आइवर्जन जो अवेलेबल होगा वो लेके आपने उससे इसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। और उसके बाद फिर आप ऑगमेंटन वाला फार्मूला जो हैंड फीड के अंदर साथ डेल्टा कॉटर और नील स्टेट शुरू करनी है, डायरेक्ट भी उन बर्ड्स को देनी है जैसा इनको देनी है। इंशाल्लाह ताला ये करने के बाद आपका जो बर्ड है, हाँ सिर्फ ये है कि आप उसको वक्त पे आप जान लें उसके बारे में बीमारी में, वरना लोगों के लाखों रुपए का परिंदा जो है ना, इसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से एयर सैक माइट के अंदर जो सांस का अटैक आता है, ये बेसिकली होता ये है कि बर्ड जो माइट्स हैं ना वो उसके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कब्ज़ा कर लेती हैं और वो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। क्रॉप से लेके वो उसके गले तक सारा कब्ज़ा कर लेती हैं और फिर जैसे जैसे उनकी ब्रीडिंग तेज़ होती जाती है बर्ड के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इवेंचुअली वो जब आपको सिम्टम शो होता है, खींच के सांस लेता है, बर्ड हाँफता है, सीटी की आवाज़ आती है, उस वक्त तक वो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक उनके कब्ज़े में। बहरहाल दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अगर आप दोस्त ये ट्रीटमेंट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला किसी का बर्ड इवेंचुअली एयर सैक माइट की वजह से उसका डेथ नहीं होगी। चलें दोस्तों, बहुत शुक्रिया। आपका होस्ट, आपका दोस्त हसन शाह, आपकी दुआओं का ताल्लुक़। वस्सलाम।